प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में कष्ट कैसे आता है, दुख कैसे आता है, आज इन वचनों को बहुत ध्यान से सुनना कि खुदावंद आपके जीवन में हर प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला है, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। हमारी भूल है कि आज हमारे जीवन में कष्ट कैसे आता है, हम कैसे समझे, आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात हो जाती है। क्योंकि आज हम बीमारियों से लड़ते हैं, आज हम समस्याओं से लड़ते हैं, आज हम अनेक प्रकार के कामों से लड़ते हैं, क्योंकि आज हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि आज हम अनेक प्रकार की बातों से डर गए हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से आज हम भयभीत हो चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपके जीवन में कष्ट आता है तो कैसे आता है, उसका समाधान कैसे होगा। इस वचन को अंतिम तक सुनना, और जिसके पास समय नहीं है मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि प्लीज आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन लीजिए। क्योंकि आपके जीवन में हो सकता है एक वचन यदि आपके जीवन में आ गया तो हो सकता है आपका जीवन बदल जाए, सारा दुख सारी समस्याएं आपका खत्म हो जाए, आप खुशी से जीने लगें, आप हर पल हर समय हर घड़ी हंसते रहें। भले आपके पास बहुत धन दौलत शोहरत नाम ना हो, लेकिन आपके जीवन में सुख होगा, शांति होगा, आप बहुत आसानी से अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन को देखते हैं जिस तरीके लिखा है गलातिया पुस्तक अध्याय 6 और 7 में लिखा है, हमारी भूल और पाप के कारण आज हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। ये हमारी भूल क्या होती है? हमारी भूल का मतलब यही होता है कि पहले वचन को देखते हैं कि वचन में क्या कहा गया है। धोखा ना खाओ हे मेरे बेटों, हे मेरी बच्चे और बच्चियों, हे मेरी बेटों, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता है वही काटेगा। हालेलुया। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मेरे प्रियो, आज हम जानते हैं कि आज यदि हम गेहूं बोएंगे तो गेहूं काटेंगे, यदि आज हम फल लगाएंगे तो फल हमें आने वाले समय मिलेगा। लेकिन आज हम बुराई को बोएंगे, आज हम बुरा काम करेंगे तो उसी को काटेंगे। इसी में आपकी सबसे बड़ी भूल होती है और ये एक तरीके से पाप भी होता है। आइए वचन की ओर देखते कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जिस मनुष्य ने हत्या की है उसे परमेश्वर क्षमा कर सकता है, परंतु यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है, यदि आपने हत्या किसी की है, किसी को मार डाला, किसी को काट डाला है, किसी कुछ भी कर दिया है, तो परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। लेकिन आगे ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर ने क्या कहा है। परमेश्वर ने कहा गलातिया पुस्तक 6 के 7 में लिखा हुआ है, मैं हर प्रकार की आपकी अनेक प्रकार की दंड को क्षमा कर सकता हूँ, हत्या है उसे क्षमा कर सकता हूँ, परंतु फिर भी उसे बंदी गृह का दंड भुगतना पड़ता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर तो हमारे गुनाह को क्षमा कर देता है, लेकिन आप जिस संसार में रहते हैं उस संसार में आपको तो उस जो नियम होता है, जो कानून होता है, कि उसको तो आपको पालन करना ही पड़ेगा। आप हत्या करते हैं, आपका खुदावंद कहता है कि मैंने तुझे क्षमा कर दिया, मैंने तुझे क्षमा कर दिया क्योंकि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। लेकिन आपको संसार में जो नियम है, उस कानून है, उसकी व्यवस्था को तो मानना ही पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस देश में, जिस गांव में, जिस शहर में, वहां के कानून और आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। आज हमारा खुदा ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर भी जानता है, क्योंकि परमेश्वर भी जानता है घर का एक मुखिया होता है और वो चलाने वाला होता है। उसी तरीके हमारे देश का मुखिया होता है, उसी तरीके अनेक प्रकार के देशों के, अनेक प्रकार के संसार के जो व्यक्ति होते हैं, किसी न किसी माध्यम से आज किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में क्यों ना हो, खुदा का वचन कहता है कि तुम वहां की आज्ञाओं का पालन करो। कि कोई व्यक्ति आपको गलत करना नहीं सिखाता है। यीशु मसीह ने कहा ये हमारी भूल होती है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति शराब के कारण अपने शरीर को नष्ट कर देता है, उसको शरीर के
कुछ प्रभाव को भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि पाप के कारण उसका शरीर क्षतिग्रस्त हो चुका होता है। हालेलुया। यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। शराब पीना चाहिए, ये गलत बात नहीं है, लेकिन आप ऐसा काम करते हैं कि जिससे आपको अपने शरीर का नुकसान उठाना पड़ता है। हमारा परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा है कि ये चीज बहुत गलत है, लेकिन परमेश्वर ने कहा जो तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक हो, तुम्हारे लिए हानिकारक हो, तुम्हारे घर परिवार के लिए हानिकारक हो, तो वो बेकार है। क्यों आज हम छुप छुप करके पीते हैं? क्यों आज हम किसी के सामने क्यों नहीं पीते हैं? उसी तरीके पानी भी होता है। पानी तो आप कहीं भी किसी भी के सामने पी सकते हैं, लेकिन शराब नहीं पी सकते हैं। इसका मतलब है कि वो हमारे शरीर के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत खराब है। इसीलिए हमें इसे दूर ही रखना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके से आपका शरीर, आपने जिस तरीके से उसे ग्रहण किया, क्योंकि आपको शरीर को तोड़ता है, क्योंकि आप शराब पीने के बाद तो खाना खाते नहीं हैं, पानी तो पीते नहीं हैं, क्योंकि आप इतना पी लेते हैं कि आपको शरीर को डैमेज कर देता है, आप बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए क्या जरूरत है, जिस चीज से हमें नुकसान है, जिस चीज का हमें हमारे समाज, हमारे बेटी और बेटियों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है, शैतान को अवसर देता है, तो हम ऐसा क्यों करें? ये बात बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग होते हैं कि सर शराब पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ, लेकिन एक बार कहता हूँ कि ना। क्यों? क्योंकि हाँ करेंगे तो आप पीना शुरू कर देंगे, ना करेंगे तो आप नहीं पिएंगे। इसका मतलब है कि यही है कि आप उसे ग्रहण ना करें। आप खुद सोचिए, जो शराब पीते हैं, आप देखते होंगे लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, गाली गलौज होता है, अनेक प्रकार की बातें होती हैं, बहुत कुछ हो जाता है। क्या वो उचित है? क्या जरूरत है ऐसे चीज को? तो परमेश्वर ने कहा कि इन सब चीजों से आपको बच करके रहना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा हम इनको भी परमेश्वर की ओर से होना स्वीकार करते हैं। हमारा परमेश्वर हर एक गुनाहों को क्षमा कर देता है। जब हत्या को क्षमा कर सकता है, तो शराब पीने वालों को भी क्षमा कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा और अपने हृदय की गहराई से खोज करते हैं और पश्चाताप करते हुए उसको अनुग्रह करके लिए विनती करते हैं, जिससे हम इन भयानक बातों को फिर ना दोहराएं। जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि हम इन सब बातों को फिर ना दोहराएं, हत्या करना, चोरी करना, पाप करना, झूठ बोलना, किसी को गाली देना, अनेक प्रकार की बातें हम क्यों दोहराएं? क्या हमारा इतना मुंह फ्री है? जिस मुंह से आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उसी मुंह से आप गाली देंगे? नहीं, आपको जलन भी नहीं रखना है। आपकी भले आपके माता पिता, भाई बहन हो, कोई भी हो, जिस वचन को जो व्यक्ति सुन रहा है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अभिषेक करेगा। आज उसके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आपको डरना और भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर प्रकार की बुराइयों को दूर करने वाला खुदावंद है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार ऐसा हो जाता है कि हम दूसरों की भूलों पर, पापों के कारण हम फंस जाते हैं। आज हमारे दुख, आज हमारे जीवन में संकट ऐसे ही आता है क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, हटा देते हैं। मेरे प्रियो, मैं उन हर भाई से कहना चाहूंगा कि अपने परिवार को यदि पालना है, अपने बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान और बुद्धि और समझ देना है, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा, आपको पहले सुधरना पड़ेगा। आपको वो समझ, ज्ञान, बुद्धि आप अपने पति, अपने बच्चों को, अपने हर एक प्रकार के जो समाज में आपके हैं, उन्हें आपको सिखाना होगा, क्योंकि आप बड़े हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हर एक अगुआ जो होता है, चाहे हमारा यीशु मसीह, आज तो हमारा परमेश्वर अगुआ है, वो हमारा ईश्वर है, वो हमारा खुदा है, वो हमारा गुरु है। तो इसलिए आज हम उससे सीखते हैं, उससे विनती और प्रार्थना करते हैं। इसीलिए आपके बच्चे आप पर निर्भर होते हैं, क्योंकि आपके बच्चे तो कमा नहीं सकते, आपके बच्चे तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पिताजी ये काम करना है, पिताजी, मम्मी, या फिर ये काम करना है। आपके बेटे आपसे कहते हैं, वो आप पर निर्भर हैं। इसीलिए उन्हें इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी समझ दें
कि वो परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं। हालेलुया। जैसे आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसी तरीके आपके घर में हर एक बेटा बेटी अपने माँ बाप के ओर आकर्षित होते हैं और वो क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं कि आज मेरा पिता मुझे वो ज्ञान बुद्धि और समझ की बातों को सिखाने वाला है। अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ देने वाला हमारा पिता, हमारी माता है। तो आज हम क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं? आज संकटों को दूर करना है, आज अनेक प्रकार की कष्टों को दूर करना है, क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए क्योंकि याद रखिएगा, परमेश्वर ने उसे ऐसी भयानक बात बोलने की अनुमति क्यों दी है? क्योंकि कोई भी पीड़ा या परीक्षा उसकी अनुमति के बिना आप आसपास तक नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। आज इस बात को याद रखिएगा कि आप जो भूल करते हैं, जो गलतियां करते हैं, जो पाप करते हैं, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जानता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था। और परमेश्वर का वचन कहता है, परीक्षाओं के द्वारा यदि आज हम अपने जीवन में किस तरीके से घबरा जाते हैं, आज मेरे जीवन बीमारी आ गई है, तकलीफ आ गई, अन्य अचानक से मेरा नौकरी चली गई है, जॉब चला गया, मेरा ये घाटा हो गया, मेरा वो हो गया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम घबराओ मत। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 10:13 में लिखा हुआ है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परीक्षा में तो पढ़ोगे, लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा में आप नहीं पढ़ोगे उससे सह ना सको। यीशु मसीह ने कहा, हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में अभी नहीं पढ़े हो कि जो मनुष्य सहने के बाहर हो। इसीलिए आज हमारे जीवन चिंताएं आती, प्रॉब्लम आती हैं, दिक्कतें आती हैं। यीशु मसीह ने कहा, वरन परीक्षा के साथ निकास परमेश्वर आपके साथ निकालेगा। परमेश्वर आपको रास्ता भी निकालेगा, परीक्षा के साथ साथ आपको रास्ता मार्ग देगा। क्योंकि आप देखते होंगे, यदि आपके जीवन दुख आता होगा, तकलीफ आता होगा, तो बहुत खींच के आप कुछ समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको रास्ता दे देता है, आपको वो नया मार्ग दे देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये कहा है और वो पूरा करता है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा संकट उनके जीवन में आ जाता है, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद तीसरे दिन परमेश्वर कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई मार्ग निकाल देता है। हालेलुया। इसीलिए आज हमें डरना नहीं है। ये अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन कष्ट ऐसे ही लाती हैं। इस शैतान से आपको सावधान रहना है, कि शैतान आपको यही चाहता है कि गलतियां करें, ये गुनाह करे, उसके बाद मैं सीधा इसको पकड़ता हूँ। क्योंकि जब आप गुनाह करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं रहता है और उस समय आप अकेले पड़ जाते हैं। जब आप पाप करते हैं, किसी गाली देते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं रहता है मेरे प्रियो। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। क्योंकि इन बातों को हमें समझना चाहिए। परमेश्वर आपके बोझ की जो सीमा है जनता की है, आज जिनकी लोगों की वो भार सह सकते हैं, कि खुदावंद ने आपको उस लायक, उस योग्य आपको चुना हुआ है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपने देखा कि हमारे जीवन में छोटी छोटी गलतियों के कारण हो सकता है बहुत सारे कष्ट आ जाएं, बहुत सारी तकलीफें आ जाए, बहुत सारी बीमारियां आ जाएं। आज वो आपके जीवन से सब दूर होने वाली है। तो मेरे भाइयों, इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्रार्थना को भी शेयर करें। अपने आंखों को बंद करें और खुदावंद की महिमा करें। हालेलुया। और अपनी मन की बातों को आज बताइए कि आपके जीवन में क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, क्या दुख है। यीशु मसीह से कहिए, खुदा पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर। बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए। आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको
करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में है और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि
पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूँ पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुखों तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।